हेलो एवरीवन। क्लास 12th का आपका जो चैप्टर चल रहा था सीएस में फंक्शंस, उसमें अभी तक जो हम लोगों का हुआ था, जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो किया था वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और नॉन लोकल वेरिएबल के बारे में हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे वो करेंगे आर्गुमेंट्स के बारे में। हम जानेंगे कि पाइथन में आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स, जैसा कि आप लोगों ने जो पिछले वीडियोस हमारे देखे होंगे उसमें भी मैंने पैरामीटर का बात करी है, पैरामीटर्स के बारे में। और आपको याद होगा कि जब भी हमने आपको ये बताया था कि फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम पैरामीटर्स भी लिखते हैं, जो कि हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स में, जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और आज हम फिर से डिटेल में पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि पैरामीटर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। अब जब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल हमने पिछली बार लिया था और वो एग्ज़ाम्पल आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर हम कोई चीज़, सपोज़ हमारे पास मैथ्स में क्वेश्चन जब आता है कि ग्रेटर नंबर बताइए, कि 3 नंबर दे रखे हैं आपको, 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि वो 3 नंबर कौन से हैं। जब तक वो हमें 3 नंबर नहीं पता होंगे तब तक हम ये कैसे बताएंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो वो जो बेसिकली 3 नंबर हैं वो 3 नंबर ही क्या कहलाएंगे, पैरामीटर कहलाएंगे। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ साथ हम पैरामीटर्स भी डिफ़ाइन करते हैं कि हमें किस बेसिस पे जो है वो चीज़ निकालनी है। अब मान लीजिए हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं एरिया निकालने के लिए सर्कल का। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसमें जो बेसिकली हमें जो चीज़ चाहिए होगी एरिया निकालने के लिए वो क्या चाहिए होगी, रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल का सपोज अगर हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं तो हम वहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर भी डिफ़ाइन करते हैं जिसके बेसिस पे जो है वो फंक्शन जो है वो काम हमारा करता है। अब यहाँ पे पैरामीटर को एक और नाम इन्होंने दिया है आर्गुमेंट्स का। हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ज़्यादा फ़र्क क्या, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता है। और जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस अभी करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो पास की जाती हैं और पैरामीटर वो वैल्यू होती हैं जो रिसीव करी जाती हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जो स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया है एक डिफ़ाइन किया फंक्शन इंटरेस्ट। उसमें जो पैरामीटर्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, PRT, ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा PRT। अब इसके बाद अगला जो दे रखा है वो दे रखा है रिजल्ट। और वहाँ पे इंटरेस्ट फंक्शन को जब कॉल किया है तो जो वेरिएबल हैं वो क्या है, हमारे ABC। जो ABC हैं वो कहलाएंगे आर्गुमेंट्स और जो PRT है वो कहलाएगा पैरामीटर। मतलब कि जो फंक्शन डिफ़ाइन, जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं उस टाइम पे जो हम आपके वेरिएबल्स लेते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। और जब फंक्शन को कॉल करता है वो, तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स हम लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। बहुत ही सिंपल बात है, होती दोनों एक ही चीज़ है बट बस उनका नाम अलग अलग है। जैसे कि सपोज़ हमने कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया है 2 नंबर्स को जोड़ने का, A और B। तो वहाँ पे हमने फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया कि सम ब्रैकेट में A, B। ओके, ये फंक्शन हमारा इन 2 नंबरों को ऐड करने के लिए। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम A और B की जो वैल्यू देंगे, तो वो जो वैल्यू होगी, सपोज़ हमने वैल्यू ली 3 और 4, तो जो वैल्यू होगी 3 और 4 उसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। ओके, तो वैल्यू 3 और 4 का मतलब क्या हो गया कि जो A की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो जो 3 और 4 है वो क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। और जो A और B है वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। बस ये कह सकते हैं कि
हल्का सा एक स्लाइट डिफरेंस होता है जो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस कर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द आर्गुमेंट्स एंड फंक्शन। जो फंक्शन जब हम कोई डिफाइन करते हैं तो उसमें जो है कितने टाइप्स के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स के जो टाइप्स हो सकते हैं वो या तो लिटरल हो सकता है, या वो वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन को डिफाइन करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, एक आपके स्क्रीन पे आपने दिखाई दे रहा होगा कि डिफाइन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a कॉमा बी। ओके, जो a कॉमा बी है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पैरामीटर। उसके बाद जो है वो फंक्शन हमने एक हमने यहाँ पे RES लिया है वेरिएबल इज इक्वल टू a इंटू बी और रिटर्न कर दी RES की वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ, अभी फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ है। अब देखते हैं कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होता है। ओके, अब नीचे आप देखें अगर तो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 3,4। अब ये जो 3,4 है दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। मतलब ऊपर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया मल्टीप्लाई, उसको यहाँ पे हमने कॉल किया है। ठीक है, तो ये 3,4 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक चीज़ पे ध्यान दें तो 3 और 4 दोनों क्या हैं, लिटरल हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आर्गुमेंट्स कैसे टाइप के हैं, लिटरल टाइप के हैं। ओके, इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है p और उसकी वैल्यू ली है 5। उसके बाद का स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई p, 4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो p की वैल्यू है 5 वो अगले वाले स्टेटमेंट में p की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो किस किस को करेगा, 5 को करेगा और 4 को करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे लिखने का जो मकसद है वो ये है कि आपको ये दिखाना कि यहाँ पे 4 तो लिटरल हो गया और p क्या हो गया, एक वेरिएबल। मतलब कि एक लिटरल भी हो सकता है और एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, जब हम आर्गुमेंट को डिफाइन करें तब। उसके बाद वाले में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है p, p+1। अब p तो क्या है, एक वेरिएबल है, और p+1 क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इन तीनों लाइनों में आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही होगी कि सबसे ऊपर वाले में हमने लिटरल का इस्तेमाल किया, दूसरे वाले में हमने लिटरल और वेरिएबल का इस्तेमाल किया, और तीसरे वाले में हमने एक्सप्रेशन और वेरिएबल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि आर्गुमेंट्स में 3 टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, लिटरल हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है और एक्सप्रेशन हो सकती है। उन तीनों का ही यूज़ हमने यहाँ पर किया है। अब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे जो है लिटरल और एक्सप्रेशन का यूज़ हम नहीं करते हैं, वहाँ पे हम वेरिएबल्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ऊपर आप देखें तो हमने डिफाइन जब किया है मल्टीप्लाई को तो वहाँ पे a, b ही लिया है। वहाँ पे हम 3,4 नहीं ले सकते, वहाँ पे हम p+1 नहीं ले सकते, वहाँ पे हम कोई एक्सप्रेशन को नहीं ले सकते हैं। एक यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन जो दे रखी है वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि डिफाइन किया है मल्टीप्लाई को p, p+1। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक वेरिएबल लिया है और एक एक्सप्रेशन लिया है। तो आप देख रहे होंगे आगे जो लिख कर आ रहा है वो क्या लिख के आ रहा है, एरर। आपको पाइथन क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। फंक्शन को आप डिफाइन करेंगे तब आप खाली वेरिएबल लेंगे या कोई आइडेंटिफायर लेंगे। आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक इस टाइम चल रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है पाइथन का वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आगे ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी अगर ये क्लियर होता है तो आगे का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।